अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शाहिद बिलाल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम कुछ बेहद ज़रूरी सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर उन तलबा और तालिबात के लिए है जो स्कूल और कॉलेज से अपनी तालीम हासिल करने के बाद इस तलाश में होते हैं कि वो किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करें और अच्छी यूनिवर्सिटी का इंतख़ाब कर सकें ताकि वो अपना कैरियर बनाने में उन्हें किसी किस्म की दिक्कत ना हो। तो अगर आप भी किसी यूनिवर्सिटी की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके बारे में है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आइंदा भी आपको वीडियोस मिलती रहें। हम कोशिश करेंगे कि बेहद मालूमाती जो वीडियोस हैं वो हम आपके साथ शेयर करें। तो दाखिला लेने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में चंद बातें जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले आपके सामने एक सवाल आएगा, चाहे आप साइंस के तालिब इल्म हैं या आर्ट्स के, क्या आपको दाखिला किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए या किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में। तो ये सवाल बेहद अहम है क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान में बेहद ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, लेकिन हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पर सरकारी यूनिवर्सिटियों को तरजीह दें, चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के खर्चात उठा सकते हो तब भी। इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि कभी भी सरकारी यूनिवर्सिटी का मुतबादिल प्राइवेट सेक्टर नहीं हो सकता। फैसिलिटीज़ और फैकल्टी हमेशा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी और मेयारी मौजूद होती है। इससे मेरी मुराद ख़ास तौर पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं जो पाकिस्तान के बड़े शहरों में वाक़े हैं, जहां तालीम का बुलंद मेयार रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। लेकिन अगर आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन इसके बाद मौजूद हो और पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला मुमकिन ना हो सके तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर का इंतखाब कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के ख्वाह हैं तो हमेशा कोशिश करें कि उसके मेन कैंपस में दाखिला लें। मेन कैंपस में यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी सहूलियात, सबसे बेहतर सहूलियात मौजूद होती हैं। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छा माहौल, अच्छे असातिज़ा, अच्छी कुतुब, अच्छी लाइब्रेरीज़, बेहद ऐसे मौक़े मौजूद होते हैं कि जिनकी वजह से आप उस मखसूस शोबे में अपनी तालीम मुकम्मल कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि मेन कैंपस में ही तालीम क्यों मुकम्मल की जाए और सब कैंपस का इंतखाब क्यों ना किया जाए। असल में HEC ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस को बैन कर दिया है और वक्तन फ़वक्तन HEC अपने मेयारात की जांच पड़ताल करने के बाद बहुत सारे ऐसे कैंपस बंद करती रहती है। इसमें असातिज़ा की मुकर्रर तादाद का ना होना, रिसर्च का बेहतर मेयार ना होना, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना और दीगर सहूलियात के ना होने की वजह से HEC इन कैंपसेस को बैन करती रहती है। आप कोशिश करें कि किसी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में दाखिला लेने की कोशिश करें ताकि आप महज उस यूनिवर्सिटी का नाम अपनी डिग्री पर लिखा हुआ ना देखें, बल्कि एक आला माहौल में, आला तालीमी माहौल में अपनी तालीम जो है हासिल कर सकें। साइंस के तालिब इल्मों के लिए ख़ास तौर पर ये पॉइंट है कि आजकल बहुत सारी ऐसी डिग्रीज़ पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाई गई हैं जो कि मर्जिंग डिग्रीज़ हैं। कोशिश करें कि मर्जिंग डिग्रीज़ से परहेज़ करें। मर्जिंग डिग्रीज़ से मुराद ऐसी डिग्रीज़ होती हैं जो दो मुख्तलिफ़ शोबों के मज़ामीन को मिलाकर आपको मुहैया की जाती हैं। यूरोप में इसका रवाज है लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ये मुतारिफ़ नहीं हो सकी और इसका स्कोप मौजूद नहीं है, इसलिए आप इस तरह की डिग्री से इज्तनाब करें। फिर आपसे गुजारिश है, अगर आप मेडिकल के तालिब इल्म हैं तो आप कोशिश करें कि किसी टेक्निकल फील्ड का इंतखाब करें, क्योंकि अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सके तो बेशुमार ऐसे शोबाजात हैं कि जिनमें आप अपनी आगे तालीम हासिल कर सकते हैं और बहुत शानदार किस्म की मुलाजमत हासिल कर सकते हैं। इस पर हम एक मज़ीद वीडियो बनाएंगे। इसके बाद एक और सवाल जो बेहद अहम है और अक्सर तालबा और तालबात एक कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और इस परेशानी में उन्हें समझ नहीं आती कि शायद
کسی بڑے علاقے میں، کسی خاص صوبے میں یا کسی خاص ملک میں تعلیم حاصل کر کے زیادہ روزگار کمانے کے قابل ہو سکیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا شہر، بڑا ملک یا کوئی اہم ادارہ بے حد معاون ثابت ہو سکتا ہے آپ کے اچھے مستقبل کے لیے، لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے علاقے تک محدود رہیں، اپنے صوبے میں ہی اعلیٰ ترین یونیورسٹی میں تعلیم پانے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر جس شعبے میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں اگر وہ آپ کے صوبے میں موجود نہیں اور پاکستان کے کسی بھی شہر میں اس کی ڈگری کرائی جا رہی ہے تو آپ اس کا انتخاب کریں جہاں مختلف ڈگریز آپ کے لیے موجود ہیں کہ آپ وہاں جائیں اور ان شعبہ جات میں تعلیم حاصل کریں۔ ایک بے حد اہم سوال، عام طور پر ہمارے طالب علم اس وجہ سے یونیورسٹی کی تعلیم پر پرائیویٹ تعلیم کو یا صرف پیپر دے کر ایگزامینیشن میں شامل ہونے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں ریگولر طالب علم ہونا بے حد گراں سودا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے اور اس پر بے حد خرچہ ہوتا ہے اور اس کے اخراجات ایک عام طالب علم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی بہت سی پبلک یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں بے حد معقول فیس کے ساتھ طالب علم کو اچھی رہائش اور اچھے کھانے کے ساتھ تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ یہ محض مت ہے کہ ان یونیورسٹیز میں بھاری فیس لی جاتی ہے، بلکہ جو بھی اخراجات آپ ان یونیورسٹیز میں داخلے پر آپ کے لگیں گے، چند ماہ بعد وظائف کی شکل میں تقریباً ہر طالب علم کو وہ پیسے دوبارہ واپس مل جاتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے ایسے طلبہ و طالبات کہ جن کا تعلق سندھ، بلوچستان، فاٹا اور دیگر ایجنسیز سے ہے، ان کے لیے بہت ساری یونیورسٹیز میں نہ صرف وظائف موجود ہیں بلکہ فری، بالکل مفت تعلیم کے مواقع بھی موجود ہیں۔ صرف معلومات کی کمی کی وجہ سے یا ایک خوف کی وجہ سے کہ وہ وہاں تعلیم نہیں حاصل کر پائیں گے، ہمارے بہت سے طالب علم اپنی تعلیم کا سلسلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی میں، خاص طور پہ پبلک یونیورسٹی میں اپلائی کریں تو آپ کی رہنمائی کے لیے بہت سارے طلبہ موجود ہوں گے اور آپ کا داخلہ بآسانی وہاں ہو سکتا ہے۔ سائنس و آرٹس کے طلبہ کے لیے بہت سارے ایسے آپشنز موجود ہوتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتے۔ اس پر ہم ایک تفصیلی ویڈیو سائنس کے طلبہ کے لیے اور آرٹس کے طلبہ کے لیے الگ الگ بنائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان میں کن کن شعبوں میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس خاص شعبے میں تعلیم حاصل کر کے آپ نہ صرف وطن عزیز کا نام روشن کر سکتے ہیں بلکہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے ایک اچھی زندگی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔